नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की जो आज सुर्खियों में रही। जयपुर में पुलिस ने हवाला पर शिकंजा कसा। इसके अलावा पुलिस ने एक अपार्टमेंट में, आपको बता दें, जहां पर कार्रवाई की और हवाला के पैसे यहां मिले हैं तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख रुपए। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि आखिर लो फ्लोर बसों की स्थिति इतनी खराब क्यों है, और आखिर में बात होगी मॉनसून के प्रहार की। तो आपको बता दें कि ये 3 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहेगी, और ये 3 बड़ी खबरें, हवाला पर शिकंजा कसा गया है, इसके अलावा लो फ्लोर बसों की स्थिति काफी खराब है राजधानी में, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मॉनसून जो है वो कहर बन करके टूट रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी जयपुर में किस तरीके से हवाला पर शिकंजा कसा है। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की रकम यहां पर बरामद की गई है, और आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी मिली है, और अब ईडी और आईटी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ 62 लाख रुपए मिले हैं, और एक अपार्टमेंट में ये पैसे मिले। हवाला कारोबार का पर्दाफाश हुआ है जयपुर में, और आपको बता दें कि अब आईटी और ईडी की जो टीम है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। जयपुर कमिश्नरेट की इंटेलिजेंस टीम को आज सूचना मिली थी कि सोडाला सर्किल के पास में जो एक फ्लैट है जिसके सामने मैं खड़ा हूं, यहां पर कुछ लोगों ने बड़ी संख्या के अंदर बड़ा पैसा छुपा कर रखा है। इसके बाद में सोडाला पुलिस ने यहां पर मौके पर आके इसी मॉल के 4th फ्लोर के ऊपर दबिश दी, जहां पर उन्हें करीब 2 करोड़ 61 लाख 93 हज़ार रुपये नगद मिले। इसके बाद में इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को और ईडी के ऑफिसर्स को सूचना दे दी गई है। इनकम टैक्स और ईडी के ऑफिसर्स यहां पर पहुंचे। बताया जा रहा है कमरा नंबर 401 के अंदर अमित जैन के नाम से यह फ्लैट इशू था, और उसके बाद में यहाँ पर दबिश की कार्रवाई को हुई। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने यहाँ पर आकर सभी पैसों को इकट्ठा किया और उनको गिनना शुरू किया, और उसके बाद में इस संबंध के अंदर ईडी अपने स्तर, इनकम टैक्स अपने स्तर के ऊपर केस फाइल करेगा, और केस फाइल होने के बाद में पूछा जाएगा आरोपियों से कि वो इतना पैसा कहां से लाए और किस एवज के अंदर वो पैसा यहां पर रखा हुआ था। अगर ये पैसे का वो सत्यापन नहीं करवा पाते हैं तो इनकम टैक्स के ऑफिसर इस पैसे को न केवल सीज करने वाले हैं, अपितु उनके खिलाफ पैसे रखने का भी मुकदमा फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए अब बात करते हैं राजधानी की लाइफलाइन कहे जाने वाले लो फ्लोर बसों की स्थिति इतनी बदतर क्यों है। आखिर क्या वजह है कि इन बसों का मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। हाफती लो फ्लोर, बदहाल लो फ्लोर, धूल फांकती लो फ्लोर, दम तोड़ती लो फ्लोर, फ्लोर पर लो फ्लोर। ये हाल जयपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली लो फ्लोर बसों का है, जो मेंटेनेंस के अभाव में दम तोड़ती नजर आ रही है। कई बसें डिपो में खड़ी धूल फांक रही है, तो कुछ को चालक कंपनी ने बदहाल स्थिति में छोड़ दिया है, और जो बची हैं वो किसी मौत की सवारी से कम नहीं है। लो फ्लोर बसों से हादसा क्यों होता है, उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि बसों का मेंटेनेंस ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। अभी एक बस जो रोड पर चलकर आई है, सवारियों को छोड़कर आई है, और वो हरवाड़ा डिपो में पहुंची है, और उसकी यदि स्थिति में टायरों की आपको दिखाना चाहूं तो आप यहां पर देख सकते हैं ये टायरों की स्थिति इस बस की है। ये देखिए आप, ये टायर इस जो बस में लगे हैं वो इस तरीके से यहाँ पर फटे हुए हैं। पूरे स्थिति जो गले हुए टायर है वो साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा अंदर दब चुका है ये टायर। दरअसल जयपुर में लो फ्लोर बसों के संचालन और मेंटेनेंस का जिम्मा मातेश्वरी कंपनी के पास है, लेकिन बसों का मेंटेनेंस किस तरह से होता है इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। डिपो में बसें सड़ रही हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। कई बसों के तो टायर तक गायब हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो टोडी डिपो में 2018 में 108 बसें खरीदी गईं, जिनमें से 10 बसें डिपो में खराब पड़ी हैं। 3 बसों को बेड़े से हटा दिया गया है। करीब 15 बसें ब्रेक डाउन हैं।
विद्याधर नगर डिपो में 2013 में 120 बसें खरीदी गईं, जिनमें से 10 बसें डिपो में खराब पड़ी हैं। 6 बसों को बेड़े से हटा दिया गया है। रोजाना 2 दर्जन बसें ब्रेक डाउन रहती हैं। वहीं सांगनेर डिपो से 76 बसों को बेड़े से हटाया जा चुका है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की अधिकतर बसें रख रखाव के अभाव में खराब हो गई। मातेश्वरी कंपनी के पास में टोडी डिपो में इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी है, लेकिन यदि यहाँ के हालात में आपको दिखाना चाहूँ तो नई की नई गाड़ियाँ जिनको महज 2-2 साल हुए हैं वो गाड़ियाँ अभी बदहाल स्थिति में हैं, बुरी स्थिति में हैं। इनका मेंटेनेंस तो ठीक ढंग से हो ही नहीं पाता, लिहाजा जो नई की नई गाड़ियाँ हैं उनके टायर तक यहाँ पर उतार लिए गए हैं। यहाँ पर तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये यहाँ पर टायर इन नई की नई गाड़ियों के उतारे गए हैं। हालांकि जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के चेयरमैन विष्णु लाठा को नहीं लगता कि मातेश्वरी कंपनी मेंटेनेंस के काम में लापरवाही बरत रही है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि नई बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी, जिससे जनता को सहूलियत होगी। कोई ऐसी बात होगी तो उनकी लापरवाही नहीं है। जब गाड़ी खराब होगी तो वो कितनी बार मेंटेनेंस करा लो, मेंटेनेंस से ज़्यादा तो नई गाड़ी परचेज कर लेंगे उस कॉस्ट में, तो जनता को अच्छी राहत मिलेगी। और इसके पूर्ण रूप से सरकार प्रयास रहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सुधरे जयपुर शहर। भले ही चेयरमैन साहब जनता को सहूलियत देने की बात कह रहे हों, लेकिन जनता की कमाई से खरीदी गई उन बसों का क्या, जिनकी हालत 2 साल में ही बदतर हो गई और लो फ्लोर मौत की सवारी बन गई। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात मेघ मेहरबान पब्लिक परेशान की, तो चलिए बात करते हैं मेहरबान मेघों से परेशान पब्लिक की। प्रदेश के लगभग सभी जिलों का हाल बेहाल है। बात चाकसू की करें तो यहां का रावता बांध टूट गया। इससे पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए और गांव वाले धीरे धीरे कर गांव खाली करने के लिए मजबूर होने लगे। घर से जितना संभव हो सका जरूरी सामान, बच्चे और मवेशियों को लेकर बाहर खुली जगह में उन्होंने डेरा डाल लिया, क्योंकि घरों में कमर तक पानी भर गया है। बता दें कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन न्यूज़ 18 ने पहल की और उसके बाद जाकर के जो प्रशासन है उसके कानों में जू तक जो नहीं रेंग रहा था वो कम से कम अब हरकत में जरूर आए हैं। और आपको बता दें कि चाकसू के लोगों से हमारे सहयोगी बीके शर्मा ने बात की। चाकसू कस्बे के ये भीषण हालात आपको बताते हैं। यहाँ ये रावता बांध आगे टूटा हुआ है और ये पानी आप देखेंगे कि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये पानी लगातार बह रहा है और पानी बारिश लगातार होने से पानी का बहाव भी बढ़ रहा है और इसके कारण यहाँ आसपास की कई सारी बस्तियाँ डूबक क्षेत्र में आ चुकी हैं। कई बस्तियों में घरों में पानी भर चुका है और उन बस्तियों से लोग निकलकर अब सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि घर का जो सामान ये ले पाए हैं अपने साथ जरूरत का, वो इन्होंने अपने सरों पे लादा हुआ है, साथ में लिया हुआ है और सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालात हैं यहाँ पर, ये बाढ़ के हालात बने हुए। आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है, कहाँ से आ रहे हैं आप? परेशानी हो रही है, मतलब वहाँ पर पानी भरा हुआ है घरों के अंदर और सब कुछ बह गए का ना, जैसे अनाज वगैरह सब। अब कहाँ जा रहे हैं आप? ये खेता में पड़ा ना, डेरा डाल पानी का भराव नहीं है। लत्ता कपड़ा लिया है, बीज गजिया नहीं लिया है, कहीं करना। घर की क्या हालत है? घर की तो बहुत खराब हालत से, पानी भरे तो गोडा गोडा सूख पर तो कमरा भर गो और 12 खूब जा रही दुआर बेचा वैसा का टाटा सफरा सब डस गा। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, पूरे सामान गिर गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, और अब कैसे कहाँ जाएंगे? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है यहाँ से। अच्छा, क्या क्या सामान ले पाए हैं आप अभी? ये क्या है इसमें? अनाज है। अनाज है, हाँ। अच्छा, और आप बताइए कहाँ जा रहे हैं अब? यहाँ पे रहेंगे चराके में। अच्छा, खुले में। और घर की क्या हालत है? घर पे बहुत बुरी हालत है, पानी भर गया अंदर घर में पानी भर गया। हाँ। आप ये देखेंगे कि ये रास्ते जो जितना ये सामान कुछ राशन का या कुछ बिस्तर या जरूरी जो सामान है उनको ये लोग बस्ती में से निकल के और सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको ये नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, कहाँ डेरा डालेंगे। अभी यहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले जान बचाना
बेहद जरूरी है। ये हालात है चाकसू के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के, जहां पर ये बांध का पानी, बांध टूटा है, पानी इन बस्तियों में लगातार भर रहा है। और अभी प्रशासन की ओर से सबसे बड़ी बात है कि कोई रेस्क्यू या कोई इस तरह की मदद इनको नहीं पहुंचाई गई है। कैमरामैन गणेश यादव के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। ये चाकसू कस्बे में गोलीराव तालाब की पाल है। आप यहाँ देखेंगे कि इससे पीछे ये पूरा आगे चाकसू कस्बा है और यहाँ ये जो कस्बा है इससे यहाँ ये तालाब है और ये तालाब की पाल है। इस पाल पर नीचे पानी का रिसाव हुआ है और इस रिसाव को रोकने का कोशिश की जा रही है। ये इधर आप देखेंगे ये गोलीराव तालाब है जो जयपुर में जयवान तोप है, उस तोप एक बार चली थी, उसका गोला ये माना जाता है कि यहाँ आके गिरा था। तो ये ऐतिहासिक तालाब है, लेकिन अब इसमें पानी का जो आवक है वो बड़ी है और इसकी वजह से इसके पास से ये पानी नीचे से रिसने लगा इस पाल के नीचे से। और डर है कि यदि ये यहाँ से ये तालाब, ये पाल टूट जाती है तो आगे ये सीधा इसकी जद में आ जाएगा पूरा चाकसू कस्बा। तो इसलिए इसको रोकने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जा रही है और यहाँ ये जेसीबी लगा के कोशिश की जा रही है कि जो पानी का रिसाव है उसको रोका जाए, क्योंकि पानी का रिसाव धीरे धीरे होने से ये धीरे धीरे ये रिसाव बढ़ेगा तो ये पाल टूट सकती है। इसलिए ये यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि रिसाव को यही रोक दिया जाए। यदि 1-2 दिन और अच्छी बारिश होती है, पानी की आवक बढ़ती है तो ये पाल टूट सकती है और इससे ये कस्बे को आगे खतरा हो सकता है। कैमरामैन गणेश यादव के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 चाकसू। तो हालात आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं बारिश से बने बाढ़ के ऐसे हालात की तस्वीर जहां खुद फायर ऑफिसर को परेशानी का सामना करना पड़ा, वो भी तब जब फायर ऑफिसर देवेंद्र मीणा लोगों को बचाने गए थे, लेकिन बारिश के पानी में उन्हीं की गाड़ी फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बता दें कि यह मामला जयपुर के बस्सी इलाके का है। अधिकारी के पानी में फंसे होने की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी की डिग्री को लेकर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने एमजेआरपी यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एजी के साथ एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले छात्रों को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आरपीएससी को निर्देशित किया है कि महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय से डिग्री करने वाले छात्रों को सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2015 के इंटरव्यू में शामिल किया जाए। बता दें कि आरपीएससी की ओर से आयोजित सहायक कृषि अधिकारी की लिखित परीक्षा में एमजीआरपी यूनिवर्सिटी के छात्र सफल रहे हैं। इसके बावजूद लिखित परीक्षा में पास छात्रों को इंटरव्यू से रोक दिया गया था और उनकी डिग्री को अमान्य माना गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। जो पास आउट, उस एग्जामिनेशन के पास आउट बच्चे थे, वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय गए और माननीय न्यायाधीश गौड़ साहब ने स्पष्ट रूप से आरपीएससी को ये निर्देशित करते हुए कहा कि आप इनके साक्षात्कार कराइए, साक्षात्कार से रोक नहीं सकते, ये विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, इसलिए आप इनको विद्यार्थियों को जिनका लिखित परीक्षा क्वालिफाइड है उनको साक्षात्कार कराइए। जयपुर में आज से ऑल इंडिया फेडरेशन और टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। जयपुर को यूनेस्को की ओर से विश्व विरासत में शामिल होने पर इस बार यह अधिवेशन जयपुर में हो रहा है, जो 29 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्य अतिथि रहे। अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों की गाइड एसोसिएशंस के करीब 300 लोग आए हैं। अधिवेशन में जयपुर परकोटे के विकास को लेकर अलग से सेशंस किए जाएंगे। गाइड पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी धर्म संस्कृति, हमारी कल्चर कैसे पूरी दुनिया में प्रेजेंट करिए, काम गाइड्स का है। और राजस्थान तो हेरिटेज स्टेट है, आप जानते हैं, कोई टूरिस्ट इंडिया में आए वो राजस्थान नहीं, ऐसा हो नहीं सकता।
मैं जितने भी गाइड्स हैं मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यदि आपके पास कोई स्पेशल टूरिस्ट पॉलिसी है तो आप हमें सुझाव दो, हम तैयार हैं। स्टेट गवर्नमेंट तैयार बैठी है हर आदमी का सुझाव लेना और फिर टूरिस्ट पॉलिसी को लागू करना। आज तो हम हमारे टूरिस्ट जितने इंडिया में आएंगे उतनी हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, क्योंकि हम चाहते हैं राजस्थान में टूरिस्ट बिजनेस बहुत बड़ा है और इसको जितना हम अप कर सकते हैं उतना अप करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की सरकार टूरिस्ट पॉलिसी को लेकर बहुत गंभीर है। ये टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया का 22वां सालाना जो आयोजन है वो इस बार जयपुर फेडरेशन ऑफ टूरिस्ट गाइड जयपुर होस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली अपने जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को में परकेटो को शामिल किया गया है। तो इसीलिए ये 22वां जो सम्मेलन है वो जयपुर में आयोजित हम लोगों ने किया है। इसमें तकरीबन 17 राज्यों के गाइड्स जो हैं डेलीगेट्स वो हिस्सा ले रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।